हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू इंग्लिश वोकैबलरी पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश वोकैबलरी में हम लोग हर मॉड्यूल में 10 वर्ड्स देखते हैं और 10 वर्ड के हम लोग निमोनिक टेक्निक से उसके मीनिंग को याद करने की कोशिश करते हैं। कुछ फोटोग्राफ देखते हैं जिससे हमारा ब्रेन उसको लंबे समय तक रिटेन कर सके। इस सीरीज में हम अभी तक हम लोगों ने 7 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं और ये इस मॉड्यूल सीरीज का 8वां मॉड्यूल होगा। तो अभी तक 70 वर्ड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सबको याद होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का मॉड्यूल, जिसमें सबसे फर्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे वो है आपका बार। ठीक है, ये हम लोग एक सेकेंड इसको हम मिटा देते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट वर्ड जो कि है बार। बार का मतलब होता है पॉइंटेड पार्ट ऑफ अ बार्ब वायर बोल सकते हैं या फिश हुक बोल सकते हैं। देखिए मैं आपको इसका फोटो दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि बार्ब किसको बोलते हैं। बार्ब, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बार्ब कहते हैं। तो कोई भी वायर हो या फिश हुक हो, उसका जो पॉइंटेड वाला पार्ट होता है, पॉइंटेड वाला पार्ट को हम लोग बार्ब कहते हैं। ठीक है, बार्ब को आप याद कैसे कर सकते हैं? बार्ब को इस मीनिंग से अगर रिलेट करना है तो आप बार्ब से बार्बर याद रख लीजिए। बार्बर, ठीक है। बार्बर आपको होता है, हिंदी में नाई बोलते हैं, तो आप बार्बर के पास जाते हैं तो उसके पास पॉइंटेड टूल होता है और वो कौन सा होता है? वो होता है आपका सीजर। तो आप जैसे ही आपके दिमाग में बार्ब आएगा तो आपको बार्ब से बार्बर याद रख लेना है और बार्बर से आपको उसकी कैची का पॉइंटेड टूल याद रखना है। और वो पॉइंटेड पार्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि बार्ब का मतलब क्या होता है। पॉइंटेड पार्ट ऑफ अ कोई वायर या फिश हो गया, किसी भी चीज का पॉइंटेड पार्ट को बार्ब कहते हैं। उसके बाद हम लोग सेकंड उस वर्ड पे आते हैं। सेकंड वर्ड है आपका गैरलस। गैरलस का मतलब होता है टॉकेटिव। हिंदी में इसको बोलते हैं बातूनी। ठीक है, जो बहुत ज्यादा बात करता है उसको बोलते हैं गैरलस। जैसे इस डायग्राम से भी आप, इस फिगर से भी आप देख सकते हैं, ब्ला 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 कितना सारा ये चीज बोले जा रहा है बोले जा रहा है। इसको आप दिमाग में उठाइए, ये है आपका गैरलस। गैरलस का मतलब टॉकेटिव, बातूनी, बहुत ज्यादा बात करने वाला। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए इसको याद कैसे करें। गैरी लस्सी पिया है। गैरी कस्टन आपको पता होगा। गैरी कस्टन ने जब लस्सी पी लिया तो उसके बाद फिर वो व्यक्ति चुप ही नहीं हुआ। वो व्यक्ति पूरा बात किए जा रहा है, किए जा रहा है, सबको परेशान किए जा रहा है। तो आपको गैरलस से गैरी लस्सी याद रखना है। गैरी लस्सी पीने के बाद बात ही किए जा रहा है, बात ही किए जा रहा है। तो आपको गैरलस से टॉकेटिव आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है टॉडरी। टॉडरी का मतलब होता है चीप एंड शोई। मतलब ऐसा चीज जो शोई हो, दिखावा करने के लिए काम आए और वो सस्ता और चीप क्वालिटी का हो, मतलब ऐसे ही हो, और उसको बोलते हैं टॉडरी। टॉडरी जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। कंट्रीज विद ऑयल का एक डायग्राम है और यूएसए का डायग्राम है। ये बड़ा जो ऑयल वाले कंट्रीज होते हैं, अरब कंट्रीज होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो मतलब याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि एकदम शोई टाइप का कपड़ा पहनते हैं। भले वो सस्ता हो, चीप टाइप का हो, लेकिन वो वैसा पहनते हैं। तो ये है आपका टॉडरी, चीप एंड शोई। याद कैसे करें? देखिए टॉडरी, टॉडरी ताऊजी दरी। आप ताऊ जी क्या कर रहे हैं? दरी खरीद के ला रहे हैं। मार्केट से दरी खरीद के लाए और कैसा है वो, देखे एकदम मार्केट में सस्ता मिला और एकदम चीप है और सस्ता है, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन भड़कीला है। तो ताऊ जी ने दही खरीद के लाए। तो आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? हमेशा देखिए टाउडरी आपके दिमाग में आएगा तो आपको आएगा ताऊ दरी। ताऊ जी दरी खरीद के लाए, कैसा है वो? एकदम भड़कीला है और बहुत सस्ते क्वालिटी का है, चीप टाइप का है, तो उसको बोलते हैं टाउडरी। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा फोर्थ वर्ड है, वो है आपका डोंटलेस। डोंटलेस का मतलब होता है इनवल्नरेबल टू फियर। मतलब जो फियर से वल्नरेबल ना हो, मतलब फियर से ना डरे, या फिर इंटीमिडेशन से ना डरे। इंटीमिडेशन का मतलब होता है डर, इसी को फियर भी बोलते हैं। इंटीमिडेट करना मतलब डरावना चीज। तो उससे अगर इनवल्नरेबल है, मतलब उससे वो रूबरू नहीं है, या फिर इसको बोल सकते हैं बोल्ड भी बोल सकते हैं, या फिर हिंदी में इसको साहसी भी बोल सकते हैं। तो ये होता है आपका डॉन्टलेस होना, जो एकदम साहसी व्यक्ति होता है, बोल्ड होता है, या जिसको फियर से डर नहीं लगता, या डर उसकी जिंदगी में है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं डॉन्टलेस। आप फिगर देख के भी इसको
बखूबी आप ध्यान में रख सकते हैं, आप इस फिगर को अपने दिमाग में बैठा के रख लीजिए। इसको बोलते हैं डोंट लेस। कैसे याद रखें, देखिए डॉन, डॉन को डॉन रख लीजिए, डॉन को लेस समझता है कौन, जो है बोल्ड। डॉन को तो हर कोई एकदम बहुत बड़ा डॉन, मतलब किसी को डरता है आदमी, लेकिन डॉन से जो लेस डरे वो कौन होगा, वो होगा डॉन्टलेस, बोल्ड व्यक्ति। तो आप डॉन्टलेस को आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं आपके फिफ्थ वर्ड में। फिफ्थ वर्ड कहता है आपका नॉकटर्नल। नॉकटर्नल का मतलब होता है ऑकरिंग इन द नाइट, जो भी रात्रि में होता है आपका। एक सेकेंड, इसका स्पेलिंग क्या है, आई डोंट नो, रात्रि, हाँ ठीक है, आप याद रखिएगा रात। रात से आप इसको याद रख सकते हैं कि वैसे रात्रि का स्पेलिंग वैसे ही होता है, लेकिन आई डोंट नो, हाँ चलो रात। रात में जो भी चीज होती हैं या नाइट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उसको बोला जाता है नॉकटर्नल। जैसे आप आउल को देख लीजिए, हमेशा बोला जाता है नॉकटर्नल एनिमल्स, जो रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं। नॉकटर्नल प्लांट्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो चीज हमेशा रात में ऑकर होते हैं, उसको बोलते हैं नॉकटर्नल चीजें। तो नॉकटर्नल आप यहाँ इसको याद कैसे करें, नॉक नॉक, सिर्फ आप नॉक को याद रख लीजिए, नॉक। तो आप नॉक नॉक कौन, फिर अचानक से आपको आवाज आई नॉक नॉक, तो आप बोले इतनी रात को कौन आया है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, नॉक से नॉक नॉक याद रखना है, और नॉक नॉक से आपको दिमाग में आना है इतनी रात को नॉक नॉक कौन कर रहा है। तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि इसका मतलब होता है रात से रिलेटेड। तो आप नॉकटर्नल को वैसे याद रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका पैसे है। पैसे, पैसे का मतलब होता है आउट ऑफ फैशन, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग ओल्ड फैशन। ठीक है, तो ओल्ड फैशन या आउट ऑफ फैशन जो भी चीज होता है उसको हम लोग पैसे बोलते हैं। जैसे ये देख लीजिए आप, ये एक पुराने जमाने का टाइपराइटर है, अब थोड़ा ओल्ड फैशन हो चुका है। तो जो भी चीज आउट ऑफ फैशन या ओल्ड फैशन हो जाती है उसको हम लोग पैसे बोलते हैं। पैसे याद कैसे करें, पैसे 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 कौन करता है, कौन करता है, ये बूढ़े लोग, पुराने जमाने के लोग दिन भर पैसे पैसे करते रहते हैं। तो आप पैसे से याद रखिए, पैसे को कोई पुराने जमाने का व्यक्ति को याद रखिए जो दिन भर पैसे पैसे करता रहता था। तो पैसे को ओल्ड फैशन चीजों से आप रिलेट वैसे कर सकते हैं। हालांकि आप अपनी कहानी खुद भी बना सकते हैं, वो आप इससे रिलेट करना है या खुद की कहानी बनाना है वो आप देख लीजिए। लेकिन हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और ये देखते हैं कि सोफिस्ट। सोफिस्ट आपका जो, एक सेकेंड इसका मैं चार्जर लगा देता हूँ, चार्जिंग। तो सोफिस्ट, सोफिस्ट का मतलब होता है फिलोसोफर। ठीक है, फिलोसोफर या किसी टीचर को सोफिस्ट कहा जाता है। ठीक है, जो हमें थोड़ा ज्ञान दे उसको हम लोग सोफिस्ट कहते हैं। फिलोसोफर, फिलोसोफर जो, इसको हम लोग दर्शन के लिए जो जाने जाते हैं, जैसे फिलोसफी को दर्शन शास्त्र बोलते हैं हिंदी में, तो जो दर्शन के लिए जाने जाते हैं उनको फिलोसोफर्स बोलते हैं। तो फिलोसोफर्स को सोफिस्ट कहा जाता है। जैसे आप इधर भी देख लीजिए, ये जनरली ग्रीक टर्म है, ग्रीक में होता था कि जो फिलोसोफर्स होते थे उनको सोफिस्ट कहा जाता था। तो आप इसको याद कैसे करें, देखिए यहाँ पे है सोफिस्ट, सोफे पे बैठा है ईष्ट भगवान। हम लोग ईष्ट देव को बहुत मानते हैं, सब लोग ईष्ट देव होते हैं। तो हमारे सोफे पे ईष्ट देव बैठे हैं, सोफे पे ईष्ट देव बैठे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि वाह ये हमें ज्ञान देने आए हैं, इनका ज्ञान लेना चाहिए। तो हम सोफिस्ट को याद रख सकते हैं, सोफे पे ईस्ट बैठे हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो फिलोसफी दे रहे हैं। तो फिलोसोफर को सोफिस्ट कहा जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका एग्जासर्बेट होता है। एग्जासर्बेट का मतलब होता है मेक वर्स, मतलब कोई चीज को खराब करना या इरिटेट कर देना, उसको हम लोग बोलते हैं, कोई चीज इरिटेट कर रही है उसको बोलते हैं एग्जासर्बेट। ठीक है, कुछ इरिटेटिंग थिंग्स होते हैं, एग्जासर्बेट थिंग्स होते हैं, उनको आप ध्यान से देखिए। एग्जासर्बेट, आप इस फिगर से भी देख सकते हैं एग्जासर्बेट कैसे वो व्यक्ति इरिटेट होते जा रहा है। तो आप इसको याद कैसे करें, देखिए एक्स, एक्स मतलब होता है आरी,
एक्स, वो आपका ए एक्स ही होता है, तो आप उसको एक्स मतलब आर ही आप समझ लीजिए। एक्स लेके सर का बेटा, सर का बेटा, एक्स लेके मतलब कुल्हाड़ी लेके जो सर का बेटा है, वो जाके इधर उधर बार बार मारे जा रहे हैं, बार बार मारे जा रहे हैं, उसके नॉइस की वजह से बहुत इरिटेशन हो रहा है। ये कहानी आप दिमाग में बनाइए, फिर से मैं बताता हूँ। देखिए, एक्सासर्बेट आपके दिमाग में आएगा तो आपको क्या दिमाग में आएगा? एक्स लेके सर का बेटा आ रहा है और कहीं भी कुछ भी मार रहा है, उससे बहुत इरिटेशन हो रही है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि इरिटेट होता है। एक्सासर्बेट का मतलब होता है कोई चीज को खराब करना, इरिटेट करना, उसको बोलते हैं एक्सासर्बेट होना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। हमारा नौवा वर्ड वो आपका एक सेकेंड, नौवा वर्ड है आपका, वो है आपका प्यूराइल। प्यूराइल का मतलब होता है किसी में चाइल्डिश बिहेवियर का होना या इमेच्योरिटी होना, उसको बोलते हैं प्यूराइल। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, चाइल्डिश होना। किसी में भी बचपना आपको दिखता है ना, तो वो बचपना की क्वालिटी होना, इमेच्योरिटी होना, उसको प्यूराइल कहते हैं। प्यूराइल, प्यूराइल, प्योर ऑयल। प्योर ऑयल की कहानी आप बना लीजिए। बच्चों लोगों को क्या करते हैं, एकदम ऑयल से मसाज करते रहते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन और क्या क्या बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, प्योर ऑयल से मसाज करते हैं। तो आप प्योराइल आपके दिमाग में आएगा तो आपको क्या करना है, प्योर ऑयल करना है। प्योर ऑयल किसको लगाते हैं, बच्चों को लगाते हैं। तो इसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ चाइल्ड, बचपना। ठीक है, उसके बाद हम लोग लास्ट वर्ड में आते हैं आज के हम लोग, वो है आपका सकौर। सकौर, सकौर का मतलब होता है असिस्टेंस देना या हेल्प करना इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टी। मुश्किल के समय में अगर कोई हेल्प मिल रही है, उसको सकौर बोलते हैं, सकौर। तो शक्कर से आप शक्कर याद रख सकते हैं, शक्कर शक्कर। कभी भी हमारा आप देखते होंगे शक्कर वक्कर कभी खत्म हो जाता है तो लोग अपने पड़ोसी के पास चले जाते हैं और उस डिफिकल्टी के टाइम पे उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं। तो वो असिस्टेंस आप शक्कर से आप याद रख सकते हैं, शक्कर शक्कर मांगने गए, मतलब डिफिकल्टी के टाइम पे हेल्प मांगने गए, तो वो है आपका शक्कर। तो ऐसे आप 10 वर्ड याद रख सकते हैं। अब हम लोग 10 वर्ड के इसका हम लोग 2 मिनट में क्विक रिवीजन करते हैं। आप क्विक रिवीजन में ध्यान रखिएगा कि अपने आंख बंद रख लीजिएगा और मैं जितना बोलते जाता हूँ उसको पहले, मेरे बोलने से पहले आप अपने आप दिमाग में उसके मीनिंग याद करने की कोशिश करिएगा, तब देखते हैं रिटेन होता है कि नहीं। और जितने भी वर्ड आपके रिटेन हो जाते हैं, कोशिश करिएगा उसका टेस्ट लेने की, मतलब आप कमेंट बॉक्स में जाके एक बार टाइप करके देखिएगा जितने भी वर्ड आपको याद आते हैं। ठीक है, सिर्फ वर्ड, मीनिंग आप भूल जाइए। वर्ड आपको याद आते हैं, मीनिंग अपने दिमाग में रखिएगा, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका बार। बार से आपको याद आएगा बार्बर, बार्बर से आपको याद आएगा पॉइंटेड टूल, क्योंकि उसके पास पॉइंटेड टूल होता है, तो पॉइंटेड टूल याद आएगा। जो भी पॉइंटेड चीजें हैं उसको बार कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है गैरलस। गहरी लस्सी पीने के बाद क्या करता है, बहुत बात करता है, बातूनी हो जाता है। ठीक है, गहरी लस्सी पीने के बाद। फिर थर्ड वर्ड में आता है टॉडरी। ताऊ जी दरी खरीद के लाए, कैसा है, बहुत भड़कीला है, शोवी है और बहुत चीप क्वालिटी का है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है डोंट लेस। डोंट लेस, डॉन को लेस समझता है कौन, वो है बोल्ड व्यक्ति। जो बोल्ड व्यक्ति होते हैं उसको, या जो डर से नहीं डरते, उसको बोलते हैं डोंट लेस। उसके बाद आते हैं नॉकटर्नल। नॉक नॉक कौन कर रहा है इतने रात को, तो ये है आपका नॉकटर्नल। जो चीज रात में होती है उसको बोलते हैं नॉकटर्नल। पैसे, बहुत पुराने जमाने के लोग दिन भर पैसे पैसे करते रहते हैं, तो पैसे का मतलब होता है ओल्ड फैशन, आउट ऑफ फैशन। फिर सोफिस्ट। सोफिस्ट मतलब सोफे पे ईस्ट बैठे हुए हैं, अब वो क्या करने वाले हैं, वो फिलोसोफर हैं, वो हमको ज्ञान देंगे, ईस्ट फिलोसफी टीचर। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, एक्सासर्बेट। एक्स लेके, कुल्हाड़ी लेके सर का बेटा क्या कर रहा है, इधर उधर बहुत मार रहा है, बहुत इरिटेट कर रहा है, चीजों को खराब कर रहा है। मेक वर्स है इरिटेट करना। फिर नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं प्यूराइल। प्यूराइल, प्योर ऑयल किसको लगाया जाता है, बच्चों को लगाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को। तो वो होता है चाइल्डिश कैरेक्टर का होना या फिर इमेच्योरिटी होना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वर्ड में शकर। शकर, शकर का मतलब होता है शक्कर। शक्कर से हम लोग याद रखते हैं, आप डिफिकल्टी सिचुएशन में कहाँ जाते हैं, शक्कर मांगने जाते हैं। तो डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी से हेल्प मांगना, असिस्टेंस मिलना, उसको बोलते हैं शक्कर। तो ये हमारा हो गया 10 वर्ड। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, शायद यह याद हुआ होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये वर्ड आपको याद हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं,
और ये पढ़ाने का टेक्निक अच्छा है या नहीं। जो भी आपको सजेशन लगता है, जो मेरे को और आगे के मॉड्यूल में इम्प्रूव करना चाहिए, वो आप ज़रूर एज अ ब्रदर मेरे को ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ और आपके लिए कोई अच्छी चीज़ ला पाऊँ। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। थैंक यू सो मच।